से यहाँ रहने। पैसे तो लाई नहीं होगी, आज तो ना 2 बात करके ही रहूंगी। मम्मी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ बेटा। इस बार तो मम्मी बस 4 दिन के लिए ही रहने आई हूँ मैं। अच्छा जी, 4 दिन आ गए रहने के लिए। पहले आप ये बताओ, आप पैसे लाए हो कि नहीं लाए हो? भाभी ये क्या कह रहे हो आप? कौन से पैसे बहू? हाँ भाभी। वाह मम्मी जी और दीदी, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। समय क्या बीता, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। पूरे 1.5 लाख है दीदी। भाभी आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आपसे और भैया से कभी कोई पैसे लिए ही नहीं। कौन से 1.5 लाख रुपए बहू? तू इसके आते ही बिना सर पैर की बात करने लग गई। मम्मी जी मैं सर पैर की ही बात कर रही हूँ। जो पैसे दीदी आपको पापा जी ने दिए थे ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। भाभी हाँ दिए थे पापा ने पैसे, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए नहीं थे। अरे दीदी ब्याज समेत 1.5 लाख रुपए हो गए हैं। साल भी कितने हो गए ना, ब्याज तो लगेगा। बहू ये बात बाप और बेटी के बीच की बात है ना। वो पैसे तेरे थे और ना ही मेरे बेटे के थे। मम्मी जी बहू हूँ मैं इस घर की, इस घर का 1-1 रुपया मेरा है। अब मुफ्त में थोड़ा ना बांट दूं गरीबों को। आए दिन मायके में हाथ फैला के खड़ी रहती है। दो। वाह बहू, तूने तो तेरे ससुर जी के जाने के बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा तो इंतजार कर लेती कम से कम। मैंने बहुत देख लिया मम्मी जी, पूरे 1 साल से चुप हूँ। बस यही सोच लिया कि पापा जी एक्सपायर हो गए तो बेटी को दुख है थोड़ा, इसलिए 1 साल तक रुक गई। अब 1 साल तो बहुत हो गया, अब पैसे तो देने पड़ेंगे। भाभी आपने भी एंड वक्त पे पैसे मांग लिए। कम से कम 4-5 दिन पहले बता देते तो मैं भी कुछ जुगाड़ करती। अब एकदम से मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरी तो इतनी स्थिति ही नहीं है पैसे लाने की। राहुल को आन दे, मैं करती हूँ उससे बात। ये कोई तरीका होता है बात करने का? घर आई बेटी का ऐसे अपमान कर रही है तू। भाभी ये मेरा भी घर है, वो मेरे पापा थे, इस घर की बेटी हूँ मैं। आपके ससुर मेरे भी कुछ लगते हैं। कोई नहीं बेटा, मैं करती हूँ आज राहुल से बात। अरे मम्मी जी आपके बेटे ने ही बोला है, उन्होंने कहा कि पहले तू बात कर ले, फिर आखिरी में बात तो उन्हें ही करनी है। भाभी वो पैसे पापा ने मुझे दिए थे, उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी और ना ही पापा ने मुझसे वो पैसे कभी मांगे और ना ही कभी वापसी के लिए कहा। फिर ब्याज की तो बात ही कहाँ से आ गई। अरे रहने दो दीदी, आप तो जब पापा जी थे तब आप उनके पास घंटों घंटों बैठकर इतने पैसे ले गए आप उनसे, और पता नहीं क्या क्या लेके गए हो, पूरा घर खाली कर दिया है हमारा। और अब मम्मी जी के पास बैठे रहते हो। ले जाओ सब कुछ मत छोड़ना हमारे लिए, सब कुछ दे दो बेटी को। मुझे तो लगता है मम्मी जी के गहने भी आप लेके गई हो दीदी। बेशर्मी की भी हद होती है, माँ के पास जो भी था ना सब ले गई। माँ बेटी मिली हुई है, बस बेटी का घर भर दो। दीदी आप वैसे भी पैसे तो जीजा जी से ही लेके आते, तो जीजा जी को फोन कर दो और उनको कह दो कि वो पैसे लेके आ जाएंगे। पैसे मुझको दे दे और फिर आपको ले जाए। बिना पैसे ऐसे इस बार मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी। पैसे तो देखो देने ही पड़ेंगे। भाभी आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी वही ननंद हूँ जो यहाँ पर बड़े प्यार से आती थी। आपको क्या हो गया भाभी? बहू तू बोल रही है ना कि बाप के पैसे बेटे के होते हैं, तो मैं भी माँ हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। मेरी पेंशन से सारा कर्ज चुका दूंगी तुझे, तू टेंशन मत ले सुमन बेटा। मैं दे दूंगी तेरे 1.5 लाख रुपए। ऐसे कैसे मम्मी जी, हमारे यहाँ रहते हो आप, सेवा मैं करती हूँ आपकी, आपकी पेंशन भी हमारी है। ये कौन सी बात हुई? आप दीदी को पैसे दे दोगे और दीदी हमें दे देगी? है तो इस घर के ही पैसे ये। मम्मी आप मेरे लिए लड़ाई मत कीजिए। और भाभी आपने तो कभी पैसे मांगे ही नहीं मुझसे, और जिक्र किया तो इस व्यवहार से। आप मुझे पहले ही बता देते, मैं पैसों की व्यवस्था कर देती कहीं से। भाभी मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, अभी मैं इनको फोन करती हूँ, मेरे गहने गिरवी रख के ले आएंगे वो पैसे। और तो कुछ है नहीं हमारे पास। बेटा ये क्या बात कर रही है तू? अब तू गहने गिरवी रखेगी तेरी गे और तू दे देगी? बेटा वो तेरे पापा के पैसे थे, उसमें तेरा भी हक था। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने ये आंसू दिखाने की भी जरूरत नहीं है। गहने गिरवी रखो, जमीन गिरवी रखो, कुछ भी करो, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। दीदी आप और जीजा जी तो बिल्कुल बेशरम हो रखे हो, खुद से तो पैसे दोगे नहीं, हमें ही बेशरम होके पैसे मांगना पड़ रहा है। पैसे मांगते ही आंसू बहाने लग गई। अरे दीदी ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ,
आई थी तब तो बड़ी खुश होकर आई थी, बड़ी उछलती उछलती आई थी। हमने पैसे क्या मांग लिए, बस रोने लग गई। वैसे तो बड़ी खुश होकर आई थी, सोचा होगा कि फ्री का खाऊंगी और बच्चा कुचा साथ में लेके चली जाऊंगी। बहू, तू ये किसकी सिखाई पट्टी पढ़ रही है? तू ऐसी तो थी नहीं, कम से कम मेरे आगे तो जिक्र कर देती। दीदी यहाँ महीने महीने आ जाती हो मुंह उठाकर रहने के लिए, यहाँ पर खर्चा नहीं लगता क्या? बच्चों को कपड़े दिलाओ, आपको साड़ी दिलाओ, राशन का खर्चा नहीं लगता क्या? बस मुंह उठा के चली आती हो कि मायके चलते हैं। मायके में पैसे की बर्बादी नहीं होती क्या? मायके में पैसों का पेड़ लगा है क्या? अब यहाँ ना आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ससुराल में रहो और अपने बच्चों को अपने दम पे पालो। मैंने तो जोड़े हाथ और अब हमारी तरफ से तो कोई सहायता नहीं होगी आपकी। और हाँ, अब मायके आने की कोई जरूरत नहीं है, घर खाने वाली बहन हमें तो नहीं चाहिए। नौटंकी शुरू हो जाती है बस इन लोगों की तो पैसे मांगते ही। मम्मी, मुझे लगता था कि माँ के जाने के बाद मायका नहीं रहता, पर अब मुझे पता चल गया पापा के जाने के बाद भी मायके में वो बात नहीं रहती। इतने अपमान के बाद मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी मम्मी। और मुझे ये भी पता चल गया ये मेरा घर नहीं, ये मेरे भाई भाभी का घर है। अब तो मम्मी, जब भैया भाभी मुझे फोन करके बुलाएंगे ना, तभी मैं इस घर में आऊंगी। कल आ जाएंगे वो पैसे लेकर, उनके साथ चली जाऊंगी मैं। बेटा, मैं कह रही हूँ ना, रुक जा तू, दुखी मन से फैसला मत ले, पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। नहीं मम्मी, मैंने ले लिया है फैसला। और एक बात और मम्मी, आप मुझसे फोन पे बात मत करना। आप मुझे फोन करोगी तो भैया भाभी को तो ऐसे ही लगेगा कि आप मुझे फोन पे भी कुछ दे रही हो। मम्मी, मैं कहाँ कुछ लेके जाती हूँ, आप ही बताओ। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा भी तो घर है। तेरी भाभी ने बोल दिया और तू मान गई। उसने पैसे क्या मांग लिए, तू आना ही बंद कर देगी यहाँ? पैसे तो हम दे देंगे उसके, पर तू यहाँ आना ही बंद कर देगी? मेरी तरफ तो देख, मुझसे मिलने नहीं आएगी तू। एक बात और मम्मी, आप भैया भाभी को कभी मत बोलना कि वो मुझे कभी यहाँ बुला ले। रक्षाबंधन का नाम भी अब मत लेना। अब तो ये कहेंगे ना तभी मैं यहाँ आऊंगी, आप मत बोलना। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है तुझे। अब तू एक दुख और दे दे मुझे। गुजरे हुए अभी कितना ही समय हुआ है, अब तू भी आना बंद कर देगी? नहीं मम्मी, अब कुछ नहीं हो सकता। बेटा, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, ये घर तेरा भी है। मैं दे दूंगी ना, कहा ना तेरे सारे पैसे। हेलो, हाँ, आपको ना कल 1.5 लाख रुपए यहाँ लाने ही पड़ेंगे। मेरा हार गिरवी रख दो, चाहे कुछ भी करो आप, आपको 1.5 लाख रुपए लाने ही पड़ेंगे। बस आप ये समझ लो कि मेरा मायका छूट गया। वो पैसे की बात बाद में बताऊंगी मैं आपको, बस कल आपको पैसे लेकर आना ही है, ठीक है? बेटा, तू आज रात तो रुकी रही है यहाँ, तो मैं तेरे भाई से बात करूंगी। तेरी भाभी तो चाहती ही यही है कि तू मायके ना आए। तेरी भाभी तेरे पैर काट रही है और तू कटने दे रही है। मम्मी, ये बात भाभी मुझे प्यार से भी तो बोल सकती थी, अकेले में भी तो बोल सकती थी। ऐसा माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? आज पता चल गया ननंद और बहन बेटी कभी किसी का कुछ नहीं लेती, फिर भी लोगों को तो यही लगता है कि वो मायके कुछ लेने ही आती है। बेटा, मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना तुझे हो रहा है। भगवान एक दिन जरूर देखेगा, तेरी भाभी का घमंड तो टूटेगा ही। मम्मी, भाभी को मेरे पैसे तो दिख गए जो पापा ने दिए थे। पापा ने इनको इतना अच्छा घर, इतनी सुख सुविधा दी, वो उनको कभी नहीं दिखी। बेटी का बिल्कुल भी हक नहीं है क्या? और मुझे पहले पता होता ना कि आगे जाके इतनी बड़ी बात होगी, तो उस दिन मैं पापा से पैसे कभी नहीं लेती। ये पैसे तो मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया है। इन पैसों के चक्कर में मेरी भाभी मुझसे कैसे बात कर रही है। इन पैसों के चक्कर में मेरा भाई से रिश्ता टूट गया है। अगर मुझे पहले पता होता ये सब होता तो मैं दुख के दिन देख लेती, पर पैसे कभी नहीं लेती पापा से। नमस्ते दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि पिता के पैसे में बेटे का ही हक होता है, बेटी का क्यों नहीं? मुसीबत के समय में अगर बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। बेटी भी घर का हिस्सा होती है, तो घर आई बेटी का अपमान ना करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।